हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और बच्चे नमस्कार। आज हम हाई स्कूल में देखेंगे अध्याय 4.3 का दूसरा सवाल। पहला सवाल का वीडियो हमने बनाकर डाल दिया है। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो पहला ज़रूर देखें क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको अच्छे से 4.3 समझ में आए। तो देखिए, इसमें प्रश्न 2 बच्चों पूछ रहा है दूसरा सवाल कि प्रश्न एक में हमने ज्ञात किया था जो भी वास्तविक मूल यानी जिनका अस्तित्व था उनको कह रहा है कि द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात करना है, यानी उनके मूल। तो 3 सवाल उसमें जो थे जिनका अस्तित्व था, मतलब मूल वास्तविक थे, तो उन्हीं को हम इसमें द्विघात सूत्र द्वारा हल करके देखेंगे। बहुत ही प्यारा है। तो आइए देखते हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए चालू करते हैं भैया। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए द्विघात सूत्र है क्या। तो द्विघात सूत्र होता है यक्स बराबर बी प्लस माइनस, यहाँ पे भी माइनस रहता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a। तो यही है द्विघात समीकरण का सूत्र बच्चों। इसी पर हम मूल ज्ञात करेंगे। देखिए, इसमें भी वही तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करनी है। तो क्या होगा, a बराबर क्या है 2 और b बराबर क्या है, b बराबर है -7 और c बराबर है हमारा 3। तो ये ज्ञात हो गया। देखिए क्या करेंगे, हम मान जो है हम इस पर रख देंगे और हमारा जो है मूल ज्ञात हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। सिर्फ सूत्र याद करिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरे सवाल अच्छे से समझ में आए। चलिए देखते हैं। तो यक्स बराबर, जहाँ पे बी है वहाँ पे बी का मान माइनस, बी का मान देखिए माइनस में है तो ब्रैकेट में रख लेते हैं -7 और प्लस माइनस ऐसे लगा देंगे भैया, फिर अंडर रूट में। तो बी का मान -7 का स्क्वायर कर देना और -4 गुणे ए हमारा है 2 और सी हमारा है 3 बटे 2a। तो 2 गुणे ए कितना है भैया हमारा 2। आगे हल करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 सता 49 और माइनस 4 दूनी 8 3 24। तो यानी कितना आया हमारा, आ गया 49 माइनस 24। इसका करेंगे 2 दूना 4 आ गया। तो इतना आया ना। आगे इधर कर लेते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस माइनस अंडर रूट, अगर 49 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा, सबको पता है 25 आएगा और बटे क्या भैया 4 ना। आगे चलते हैं। यक्स बराबर देखिए 7 प्लस माइनस 25 किसका वर्ग है 5 का, 5 में निकल आएगा बटे 4। अब देखिए यहीं से एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस और हमारे मूल ज्ञात हो जाएंगे। चलिए लिख लेते हैं। प्लस लेने पर ले लिए प्लस, तो प्लस लेने पर यक्स बराबर 7 प्लस 5 बटे 4, 7 5 12, 12 बटे 4, 4 एकम 4, 4 3 12। तो यानी यक्स बराबर क्या ज्ञात हो, प्लस पे 3। इसी तरह माइनस लेने पर यानी ऋणात्मक का चिन्ह लेने पर, तो यक्स बराबर 7 माइनस 5 बटे 4, 2 बटे 4 काट देंगे भैया तो 1 बटे 2। तो हमारा क्या ज्ञात हो, एक्स बराबर 1 बटे 2, यानी मूल क्या हो गए हमारे, तो मूल हमारे जो है क्या हुए हैं, यक्स बराबर 3 1 बटे 2। देखिए यही बताना था, यही हमारा सूत्र से ज्ञात करना था। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको सूत्र याद होना चाहिए, तब ये सवाल आप अच्छे से लगा सकते हैं। सूत्र नहीं याद है तो आप सवाल अच्छे से नहीं लगा सकते। हमने सूत्र लिखा, उसके बाद तुलना की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तुलना करने के बाद मान रख दिया, मान रखने पर हल कर दिया और हमारे। आइए बच्चों देखते हैं हम दूसरा सवाल। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 प्लस 3 बराबर 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं a बराबर 4, b बराबर 4 रूट 3 और c बराबर भैया c बराबर हमारा 3। तो सूत्र क्या होता है, यक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। देखिए
अंडर रूट के सवाल होते हैं, आप लोग अच्छे से समझा करिए, क्योंकि ये पेपर में होता है जरूर आते हैं, और बच्चे क्या होता है अंडर रूट देख कर ही सोचते हैं बहुत कठिन है, लेकिन है बहुत सरल। क्योंकि मैथ को कहा ही जाता है खोदी पहाड़ निकली चूहिया। तो देखिए, और ये सूत्र, इस सूत्र को जो है ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे साधारण विधि से अगर हमें मूल नहीं ज्ञात होता है, गुणनखंड नहीं होता है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही प्यारा सूत्र है, सूत्र जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं भैया, माइनस बी, बी का मान 4√3 रखना है, यही तो रखेंगे, है ना, रख दिए। प्लस माइनस आगे करेंगे तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 4 और गुणे सी कितना 3, और बटे पूरे का क्या रहेगा 2a, 2 गुणे 4। चलिए आगे हल करेंगे तो माइनस 4√3 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे क्या √3 और √3 अगर 2 बार गुणा होगा क्या आएगा 3, और 4 चौक 16, 16 तिया 48, माइनस 4 चौक 16 तिया 48। बहुत बढ़िया। आगे 4 दूना बच्चों 8 होगा ना। देखिए इसको आगे हल करते हैं, यही पे एक बार और देखते हैं। तो देखिए यक्स बराबर क्या होगा 4√3, इसमें माइनस में 4√3 है बच्चों, अब प्लस माइनस देखिए 48 में से 48 गया 0 आ गया ना, और बटे क्या बच रहा है हमारा 8। चलिए आगे हल करेंगे। देखिए माइनस 4√3, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या बचेगा 0 बचेगा ना, और 8। तो अगर देखिए हम प्लस लेने पे करेंगे, प्लस लेने पर तो एक बार सिंपल लिख देंगे, कैसे, x बराबर माइनस का 4√3, माइनस का 4√3 बटे 8। भाई प्लस के बाद 0, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पहला मूल, और यहीं से दूसरा ज्ञात करेंगे। माइनस लेने पर तो ले लेते हैं, माइनस लिया जाएगा, तो x बराबर माइनस 4√3 और बटे क्या 8 ना। देखिए 4 है और ये 8 है, तो कट जाएगा, काटिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना आएगा, x बराबर आएगा हमारा माइनस √3 बटे 2, कितना आएगा √3 बटे 2, और यहाँ पे माइनस 4√3 सिंपल में लिख दिया गया यहाँ पे काट के। तो हमारे 2 मूल ज्ञात होंगे, कितने 2। तो x बराबर ये ज्ञात हो जाता है माइनस 4√3 बटे 8, और दूसरा ज्ञात हो जाता है माइनस √3 बटे 2 आंसर। तो इसी तरह सवाल लगेगा। आइए देखते हैं थर्ड नंबर सवाल। आइए देखते हैं हम तीसरा सवाल, 2x² प्लस x माइनस 4। देखिए जो पहले सवाल में थे 3 के मूल वास्तविक थे, 2 तो हम पढ़ लिए, एक है तीसरा, ये भी पढ़ ले रहे हैं। तो देखिए a बराबर 2, b बराबर 1 इसका गुणांक, और c बराबर माइनस 4। तो अब इसको करेंगे भैया, तो x बराबर होगा माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2 है ना। तो इसको अब मान रखेंगे, तो b का मान कितना है 1 है, तो माइनस में प्लस माइनस √b का मान कितना है, तो b का मान 1 ही है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a हमारा कितना है 2, और ये c कितना है माइनस 4। ऐसे मान रख दीजिए बस, 2 गुणे a का मान कितना है 2। तो देखिए जो भी मान दिया गया है आपको सूत्र में वही मान रखना है बस, सवाल बहुत ही आराम से एकदम सरल लग जाएगा। x बराबर -1 प्लस माइनस, हल करिए भैया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 दूना 8, 8 चौक 32, किस में आएगा प्लस में, क्यों माइनस माइनस प्लस 32 बटे 2 दूना 4 हो जाएगा। इधर चलते हैं भैया, तो ये देखिए x बराबर -1 हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस क्या हो जाएगा √33, 32 1 33 बटे क्या हो जाएगा 4। तो देख लीजिए 32 और 1 33 होता है। अब क्या करेंगे, प्लस ले लीजिए, प्लस लेने पर हल करिए, तो x बराबर -1 प्लस √33 बटे 4, ये हो जाएगा पहला मूल, क्योंकि आगे हल भी नहीं कर पाएंगे। इसी तरह माइनस लेने पर, तो x बराबर -1 माइनस √33 बटे 4, ये हो जाएगा दूसरा मूल। यानी हम मूल क्या ज्ञात हुआ, x बराबर
-1 प्लस रूट 33/4 कॉमा -1 माइनस रूट 33/4। ये हमारे इसके दो मूल ज्ञात हो गए। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो हमने देखा कि पहले में जो 3 के मूल थे वास्तविक, उसके हमने सूत्र द्वारा ज्ञात किया और यही इसमें पूछा था। आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। देखिए तीसरे नंबर का पहला सवाल। तो कहा है कि निम्न के मूल ज्ञात करना है। इसमें ये नहीं कहा कि वास्तविक चेक करिए या सूत्र से लगाइए, तो आपको जैसे मन करे वैसे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहला सवाल इसमें का पढ़ लेंगे सूत्र द्वारा, दूसरा पढ़ लेंगे गुणनखंड द्वारा। तो पहले तो हम पहला देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो भैया मूल कब ज्ञात होगा, जब द्विघात समीकरण होगा। अब ये तो द्विघात समीकरण दिख ही नहीं रहा। अब बच्चे सोचेंगे क्या करें हम इसमें। तो क्या करना है, पहले इसको द्विघात समीकरण में बनाना है और हल कर लेना है। तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखिए यक्स का गुणा यक्स से कराओगे क्या आएगा, यक्स स्क्वायर, और इसके एक मानेंगे तो एक ये हो जाएगा बटे ना, बटे भी तो होगा, क्या होगा यक्स एक कम एक्स बराबर 3। बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तिर्यक गुणा करा दीजिए, 1 का गुणा इतना आया बराबर 3x। 3x को इधर भेज दीजिए और अपने जगह पे कर देना, प्लस में इधर आएगा माइनस में और -1। ये देखिए आपका द्विघात समीकरण तैयार हो गया। हो गया तैयार, बिल्कुल हो गया। अब बस इसी से अब मान ज्ञात कर लीजिए, क्या a बराबर कितना 1, b बराबर कितना तो -3 और c बराबर कितना -1। तो पहला हम पढ़ लेते हैं सूत्र से, दूसरा पढ़ लेते हैं दूसरी विधि से। देखिए सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे क्या होगा 2a। तो ये हमारा सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर ये जो मान निकला है रख दीजिए आप सब और अपना आंसर ले लीजिए। तो चलिए रख कर देख लेते हैं। तो रखिए, तो x बराबर माइनस, तो माइनस में b, तो माइनस में इसमें देखिए ये -3, b का मान कितना है -3, तो ब्रैकेट में -3 लिख दो प्लस माइनस अंडर रूट b का मान कितना -3 यानी -3 का स्क्वायर और माइनस का 4ac, 4 गुणे a देखिए क्या है 1 रख दीजिए भैया। और c क्या है भैया हमारा, c भी है माइनस का, लेकिन माइनस का 1। बस अब इसके बाद हल कर दीजिए। तो 2 गुणे a कितना था हमारा, 1 था, 1 रख दीजिए। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, अब अंदर 3 त्रिका 9, 2 बार और माइनस का 2 बार गुणा होगा प्लस, और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, आगे हल करेंगे 2 एकम 2। तो x बराबर क्या होगा 3 प्लस माइनस 9 4 13, 9 में 4 जोड़ोगे 13 आएगा और बटे क्या 2। तो x बराबर देखिए भैया, अब यहाँ पे √13 तो बाहर आ नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे यहीं से मूल ज्ञात करेंगे। तो ले लेते हैं सबसे पहले प्लस लेने पर, क्या लेने पर प्लस, तो ज्ञात करो। तो x बराबर 3 प्लस √13 बटे 2 पहला हो गया, और दूसरा ज्ञात करेंगे क्या लेने पे माइनस लेने पर। तो x बराबर 3 माइनस √13 बटे कितना भैया 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए सूत्र द्वारा हमने इस सवाल को हल किया। इसमें क्या था भैया, कुछ नहीं, सिर्फ यही जो दिए थे, इसीलिए कंफ्यूजन होती कैसे बनाए। तो हमने पहले द्विघात समीकरण में बनाया, फिर ABC निकाल के ABC का मान रख दिया सूत्र में और अपना आंसर ले लिया। आइए देखते हैं तीसरे का दूसरा सवाल, जो कि बहुत प्यारा है वो भी। तो देखते हैं। देखिए बच्चों दूसरा सवाल थोड़ा सा कठिन है और इम्पोर्टेंट तो बहुत है। क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे द्विघात समीकरण में। इस तरीके का सवाल आप कक्षा 8 में बहुत पढ़े होंगे, समीकरण में बनाना। तो बस बना लीजिए आराम से। कैसे हल होता है आइए सीखते हैं। तो इसका मतलब भिन्न की तरह जो जोड़ होता है उसी तरह से हल करिए। अगर हमने किया 1 में तो x -7, और इसका करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा x और माइनस का 4। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस
और माइनस प्लस माइनस, और इसका होगा यक्स प्लस 4 और यक्स माइनस 7, इसका भी कराएंगे अभी। तो 11/30, इसको अभी ऐसे ही रखे रहिए। तो ये देखिए यक्स और यक्स ये तो कट जा रहा है, यानी भाई प्लस में है और ये माइनस में है, तो 7 4 11, ऊपर क्या बच रहा है, सिर्फ 11 बच रहा है। नीचे हल करिए, देखिए गुणा भी आप पढ़े हैं, यक्स का गुणा पहले इन दोनों में कराइए, तो यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 7x, इसी तरह 4 का तो प्लस का 4x और 7 चौक 28 किस में आएगा, माइनस में, बराबर का 11/30। तो बहुत ही सरल है, बदल लेते हैं। देखिए बच्चों कुछ दिख रहा है, 11 और 11 तो ये दोनों कट जाएगा, तो माइनस का 1/x² और 7 में से 4 गया, कितना बचेगा बताइए, तो बचेगा 3, किसमें, बड़ी संख्या में, क्योंकि माइनस है ना, और माइनस का 28 और बराबर का क्या, 1/30, यही तो देखिए अब क्या करेंगे, इसका इधर से इसका इधर से फिर गुणा करा देंगे, कराइए। तो देखिए 30 से कम 30, यही तो होगा 30 से कम 30, तो 30 से कम 30 माइनस में, बराबर ये उधर जाएगा यक्स स्क्वायर एक में होगा माइनस 3x और माइनस का 28, यही तो बनेगा। इसको अब इधर कर लेते हैं, तो देखिए ये हो गया। अब यक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 ये आया है। अब ये -30 अगर बराबर को उस पार जाएगा, किसमें आएगा, प्लस का 30, बराबर का क्या, 0, यही तो बचेगा, बिल्कुल। तो देखिए हमारा द्विघात समीकरण तैयार हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 30 में से 28 गया, प्लस का 2। देखिए ये द्विघात समीकरण तैयार हो नहीं, तो क्या करें हम, सबसे पहले इससे क्या बनाए, द्विघात समीकरण। तो देखिए कैसे हुआ, भिन्न की तरह, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, फिर सामने आमने गुणा, इसको गुणा करने के बाद हमने भिन्न की तरह जोड़ घटाया, 11 था 11 से काट दिए, फिर तिर्यक गुणा करें, तो तिर्यक का गुणा करें तो इतना आ गया। इतना आने के बाद देखिए 30 इधर भेज दिए, फिर हमने बना लिया द्विघात समीकरण। अब आप इसे चाहे तो सूत्र में कर सकते हैं, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 2, और चाहे गुणनखंड विधि से, तो इसमें पढ़ लेते हैं गुणनखंड विधि, क्योंकि पहले में सूत्र वाला पढ़े थे। चलिए देखते हैं, तो देखिए 2 का गुणा इसमें कराओगे तो 2 1 कम 2, इसको तोड़ोगे तो -2 प्लस 1x अगर हो जाएगा तो आएगा ना 2 1 3 आएगा, और 2 1 कम 2 भी आएगा, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस माइनस माइनस क्या होगा भैया, x और प्लस का 2 बराबर 0, तो यहाँ से x कॉमन है, x -2 और माइनस का 1, तो x -2 बराबर 0, तो x -2 फिर कॉमन, और ये दोनों इकट्ठे लिख देंगे, x -1 बराबर 0। देखिए आप इसे सूत्र पर भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 2 इसके लिए बता दे रहे हैं, इस तरह भी करो, जल्दी हो जाएगा आराम से, प्रेम से, और सूत्र द्वारा लगाइए वो भी अच्छा है। तो देखिए क्या ज्ञात हुआ, मूल हमारा x -2 बराबर 0, x बराबर 2 और x -1 बराबर 0, x बराबर 1, कहने का मतलब x बराबर 2, 1, यही ज्ञात हुआ, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप इसे सूत्र पर भी कर सकते थे, ठीक। तो ये था हमारा आज का 4.3 का सवाल, जो कि इम्पोर्टेंट भी था, बहुत ही प्यारा था। तो आप इस सेशन को अच्छे से समझिए। अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।